Assalamualaikum to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है काबीना मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप अपने पास एक रफ़ रजिस्टर या रफ़ कापी अपने पास रख लें ताकि यहाँ पर जो कुछ अहम पॉइंट्स में जो है एक्स्ट्रा बताऊँगा वो अपने पास नोट कर लें। इस टॉपिक को आपको वो पॉइंट्स अच्छी तरह समझने में मदद करेंगे। टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। काबीना मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि 1945 और 1946 के जो हैं वो इलेक्शंस हो गए थे और यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग को जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली थी। उससे पहले एक और इवेंट था शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि नाकाम हो गई थी। इस वजह से नाकाम हुई थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम 5 के 5 मेंबर जो हैं वो अपने ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो ये मेरे चैनल पे मौजूद है और दोनों इलेक्शंस के बारे में भी और शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में भी डिटेल से मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आपको सजेस्ट करूँगा वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लें। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इलेक्शंस हुए और उससे पहले शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वो नाकाम हो गई थी। उसके बाद इलेक्शन हुए, मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब इलेक्शंस के बाद क्या होना था? इलेक्शंस तो हो गए, उसके बाद अब हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान में बनानी थी अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत उसे कहते हैं जो एक ख़ास मुद्दत के लिए आए, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आए। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको यहाँ पर मिसाल देकर समझाता हूँ कि पाकिस्तान में अगर एक हुकूमत आती है जो अपना 5 साला दौर पूरा करके चली जाती है, अगर पाकिस्तान में एक हुकूमत आती है अपना 5 साला दौर पूरा करके चली जाती है, तो अब उसके दरमियान 5 साल का दौर उसका मुकम्मल हो गया है और अब इसके दौरान जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट इलेक्शंस तक के, अगले इलेक्शन जब तक नहीं होते और एक हुकूमत अगली नहीं आती तो तब तक इस टाइम पीरियड के दौरान जो हुकूमत वगैरह चलाएंगी, जो इंतज़ामात वगैरह चलाएंगे वो एक अबूरी हुकूमत चलाई जाएगी। उसमें बंदे सेलेक्ट होंगे जो उस टाइम तक नेक्स्ट इलेक्शन होने तक अपने इंतज़ामात वगैरह देखेंगे किसी भी मुल्क के। तो ये होती है अबूरी हुकूमत। तो अब इन्होंने बनानी थी अबूरी हुकूमत के आगे जाके इन्होंने फैसला करना था आगे के रोड मैप का कि अब इलेक्शंस तो हो गए हैं, अब आगे अब हमने आगे क्या करना है। इलेक्शंस तो हमने अब हिंदुस्तान में करवा दिए हैं, अब आगे हमने जो अबूरी हुकूमत बनानी है उसका क्या करना है। और उसके बाद हमने कुछ जाके प्रपोजल पेश करेंगे, हिंदू और मुसलमानों को मुत्तफिक करना है। तो आगे असल बात ये कि अबूरी हुकूमत बनानी है, तो अब हमने क्या करना है अबूरी हुकूमत बनाने के लिए। तो इस दौरान जो है फिर 24 मार्च 1946 को एक मिशन आता है हिंदुस्तान। एक मिशन जो है वो आता है हिंदुस्तान। 3 बंदों पर मुश्तमिल ये मिशन था, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीवर्ट क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे थे इस कमीशन के अंदर। ये कमीशन बरतानिया से हिंदुस्तान के अंदर आता है। क्यों आता है? अबूरी हुकूमत बनानी है, कुछ हिंदुस्तान के आगे के इंतजामात वगैरह चलानी है, उसके बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ फैसला करना है। तो ये आके जो है जी मुलाकातें करता है, ये आके जी मुलाकातें करता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के साथ। दोनों को जो है जी इन्होंने कहा 4-4 मेंबर दोनों के, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, इन्होंने बुलाए जी शिमला के मकाम पर और इनके साथ मुलाकातें की कि कुछ ना कुछ अब हम एक फार्मूला तय करें जिसके तहत हम जाके आगे अबूरी हुकूमत बनाएंगे। तो मुलाकातें जो हुई इसमें मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया। मुस्लिम लीग ने जो है जी कहा कि पाकिस्तान बनाया जाए, एक हमें अलग वतन दिया जाए। और जो कांग्रेस थी वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर, आपको पहले भी पता है कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ये चाहती थी कि वो हिंदुस्तान तकसीम ना हो, तो वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुतालबे पर भी कायम रही कि हिंदुस्तान जो है वो तकसीम नहीं होना चाहिए। इस दौरान जो है उन्होंने पाकिस्तान के मुतालबे को नहीं माना, उसको रद्द कर दिया था। और मुलाकातों पे कोई भी इन आपस के दरमियान इनकी मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात हुए, वो नाकाम हुए। इनका जो नतीजा मुलाकातों का निकला वो था सिफर। कोई भी जो है आगे का इनके दरमियान किसी भी एक ख़ास बात पर मफाहमत नहीं हो सकी। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही टफ़ टाइम था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना था आगे अबूरी हुकूमत बनाने के लिए। अब किसी तरह मुसलमान और हिंदुओं को इन्होंने यहाँ पर आके इकट्ठा करना था क्योंकि अगर मुसलमान और हिंदू किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं होते तो तब तक आगे के इंतज़ामात वगैरह नहीं चल सकते। तो उन्होंने देखा मुलाकातों का नतीजा निकला है सिफर। तो अब उन्होंने 16 मई 1946 को कुछ प्रपोज़ल, कुछ तजवीज़ पेश की कि
उन तजवीज़ को अगर हम उन पर बात करें, उन्होंने अपनी ये तजवीज़ पेश की थी क्योंकि मुलाकातों का नतीजा सिफर निकला है। अब उसके बाद उन्होंने अबूरी हुकूमत बनाई थी, उसके लिए कुछ उन्होंने पहले से तजवीज़ पेश की थी। उन तजवीज़ को हम देखें तो तवीलुल मियाद और सबसे पहले है कलीलुल मियाद। तवीलुल मियाद की रूह से ये तजवीज़ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। बुक में भी बयान की गई हैं, लेकिन मुहिम सी चीज़ें बयान की गई हैं, वजाहत के साथ उसने नहीं बयान की गई और आपको समझ में नहीं आती, स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है और वो पेपर में भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। और मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये चीज़ें इकट्ठी की हैं इधर उधर से। मेरा ये मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आप चीज़ों को अच्छी तरह समझें ताकि आगे आप पेपर में जाके अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। तो मैं आपको कहूँगा कि ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह समझने पड़ेंगे। तो उन्होंने इससे पहले मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। इन्होंने आके अब बुरी हुकूमत बनानी थी तो बरतानिया से एक मिशन 3 अफराद पर मुश्तमिल आता है हिंदुस्तान में आकर ये मुलाकातें करता है किससे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से। उन मुलाकातों का नतीजा निकलता है सिफर, कोई भी इनको जो है वहाँ पर कोई भी ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आती। तो अब उसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ पेश की। इन तजवीज़ को हम 2 बुनियादों पर कह सकते हैं। सबसे पहले जी कलीलुल मियाद, तवीलुल मियाद। कलीलुल मियाद की रूह से उन्होंने कहा कि जो लोग इन तमाम तजवीज़ को मानेगी, जो पार्टी जो है वो इन तमाम तजवीज़ को मानेगी ना, वो आगे जो हम अबूरी हुकूमत में शामिल होगी, अबूरी हुकूमत बनाएंगी, वही पार्टी आगे जाके उस हुकूमत में शामिल होगी। अबूरी हुकूमत जो हम बनाएंगे उसमें शामिल होगी। जो पार्टी इन तजवीज़ को, इन तमाम चीज़ों को मानेगी, वो आगे जाके अबूरी हुकूमत में शामिल होगी। जो अबूरी हुकूमत बनेगी वो उन लोगों को मिलेगी जो इन तजवीज़ को मानेंगे। तवीलुल मियाद ये था कि तवीलुल मियाद की रूह से कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों को, हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे, हिंदुस्तान के तमाम सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे इनको उन्होंने 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया था कि ग्रुप अलीफ, ग्रुप पे और ग्रुप जी। देखिए उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम सूबों को ग्रुप अलीफ, ग्रुप पे और ग्रुप जी में तकसीम कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं उनको उन्होंने 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। हम कह सकते हैं ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन 3 सूबों में इनको तकसीम कर दिया, 3 बड़े ग्रुपों में तकसीम कर दिया। पहला ग्रुप जो है वो हिंदू अक्सरियती ग्रुप था। वो इस ग्रुप में वो सूबे आते थे, वो इलाके आते थे जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे। उसके बाद ग्रुप पे में मुस्लिम अक्सरियती सूबे और ग्रुप जी में भी इन दोनों ग्रुपों में मुस्लिम अक्सरियती सूबे शामिल थे। वो इलाके, वो सूबे जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, ग्रुप जी में वो सूबे भी शामिल थे। तो पहले कलीलुल मियाद की रूह से जो इन तमाम तजवीज़ को मानेगा वही अबूरी हुकूमत में शामिल होगा। उसके बाद हिंदुस्तान में जो है पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया, ग्रुप अलीफ, ग्रुप पे और ग्रुप जीम। ग्रुप अलीफ में हिंदू अक्सरियती सूबे, ग्रुप बे और जीम में मुस्लिम अक्सरियती सूबे। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में उम्मीद करता हूँ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आगे जो है वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान, यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया कि क्या कि पूरे हिंदुस्तान को एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनाया जाएगा कि जहाँ पर जितने भी आज़ाद रियासतें हैं और जितने भी सूबे हैं उनको मिलाकर एक हिंदुस्तान बनाया जाएगा, एक बड़ा जो है एक बड़ी स्टेट बना दी जाएगी। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनाया जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी। वो क्या होगी कि हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, सूबे और जितनी भी आज़ाद रियासतें हैं, इनको मिलाकर जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान बना दिया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि ये इनके दरमियान ताकत की तकसीम कैसे होगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान बना दिया जाएगा। अब पूरे हिंदुस्तान में एक मरकज़ बनाया जाएगा, मरकज़ कहते हैं एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, यानी एक मरकज़ बनाया जाएगा, एक हेडक्वार्टर। इसकी मैं मिसाल देता चलूँ तो पाकिस्तान का मरकज़ यानी हमारा हेडक्वार्टर कह सकते हैं वो है इस्लामाबाद, दारुल खिलाफा हम जिसे कहते हैं। इसी तरह एक हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा जो इन तमाम अमूर को देखेगा, वो होगा दिल्ली में, और इसके पास कुछ इख्तियारात वगैरह होंगे, दिफा के, मवासलात के, मालियात के, इस हेडक्वार्टर के पास इख्तियारात वगैरह होंगे। उसके बाद जो है बाकी इख्तियारात जो होंगे वो हम सूबों को दे देंगे। और उसके बाद ये पॉइंट कहा गया कि सूबे होंगे आज़ाद, सूबे जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद होंगे। आज़ाद कैसे होंगे? सूबे जो हैं वो अपना आइन बना सकते हैं, अपने कवानीन बना सकते हैं और अपने यहाँ पर वो टैक्स कलेक्शंस करेंगे, अपने इंतज़ामात वगैरह चलाने के लिए सूबों को हम जो है वो आज़ाद कर देंगे। और इसमें ये पॉइंट लास्ट जो कहा गया कि जो है 10 साल बाद कोई भी सूबा अपने मरकज़ से अलहदा हो सकता है, कि कोई भी सूबा
एक 10 साल बाद अपने मरकज़ से अलग होकर वो आज़ादी इख्तियार कर सकता है। और यही पॉइंट जो है आगे जाके असल मसले का वजह बनी कि 10 साल बाद जो है वो आज़ाद हो सकते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान भी इसकी वजह से क्लैशेज जो है वो आए, वो हम आगे जाकर पढ़ते हैं। और एक और पॉइंट जो है मैं आपको बताना रह गया था, वो था अबूरी हुकूमत की तश्कील। उन्होंने कहा कि आगे हम जाके जो है वो अबूरी हुकूमत भी बनाएंगे, एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे जो इंतज़ाम, हम कह सकते हैं उसको इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे, जो हिंदुस्तान के इंतज़ामात वगैरह को चलाएगी। तो मैं जल्दी से ये तजवीज़ आपको दोबारा बता देता हूँ। उन्होंने जो है 26 मई 1946 को ये जो मिशन आया था, उन्होंने तजवीज़ पेश की कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद। कलीलुल मियाद की रूह से जो इन तमाम तजवीज़ को मानेगा, जो भी पार्टी इन तमाम तजवीज़ को मानेगी, वही पार्टी अबूरी हुकूमत में भी शामिल हो जाएगी। और तवीलुल मियाद की रूह से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं उनको हम 3 ग्रुप में तकसीम कर देंगे, 3 ग्रोह में तकसीम कर देंगे, ग्रुप अलीफ, ग्रुप बे और ग्रुप जीम। ग्रुप अलीफ जो होगा वो हिंदू अक्सरियती सूबे होंगे जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा होगी, वो सूबे होंगे जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होंगे। ग्रुप बे और जीम वो होंगे जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा होंगी, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में मौजूद होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान पूरा है, उसको एक जगह मुत्तहिदा कर दिया जाएगा, आज़ाद रियासतें और जितने भी सूबे हैं उनको मिलाकर मुत्तहिदा हिंदुस्तान बना दिया जाएगा। ताकत की तकसीम इस तरह से की कि जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनाया जाएगा, इसका एक मरकज़ होगा, वो होगा दिल्ली में हेड क्वार्टर, जो इंतज़ामात वगैरह देखेगा। और बाकी जो इंतज़ामात हैं वो हम सूबों को दे देंगे। सूबे आज़ाद होंगे, वो अपना आइन बनाएं, अपने कवानीन बनाएंगे, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करें और वो जो है आगे जाके अपने इंतज़ामात वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 साल बाद कोई भी सूबा जो है वो मरकज़ से अलग हो सकता है। 10 साल बाद कोई भी सूबा जो है मरकज़ से अलहदगी इख्तियार कर सकता है, वो अलग होकर आज़ाद हो सकता है, लेकिन उसको 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट उन्होंने यह कहा कि अबूरी हुकूमत की तश्कील होगी, एक अबूरी हुकूमत जो है वो बना दी जाएगी जो हिंदुस्तान के इंतज़ामात वगैरह को चलाएगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अबूरी हुकूमत क्या होती है, एक ख़ास टाइम पीरियड, एक ख़ास टेन्योर के अंदर जो किसी भी मुल्क के इंतज़ामात वगैरह देखती है। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम पॉइंट्स आपके ज़हन नशीन हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके नताइज की तरफ जाते हैं, इसके नताइज क्या निकले। तो सबसे पहले हम रद्द-ए-अमल देखते हैं कि क्या हुआ। रद्द-ए-अमल के तौर पे हम देखते हैं जी, रिएक्शन जो सामने आते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस बड़ी खुश नज़र आई ना। कांग्रेस बहुत खुश हो रही थी, खुशियाँ मना रही थी, जश्न मना रही थी। किस बात पे मना रही थी? वो ये कह रही थी कि अब इस मिशन ने मुसलमानों के मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। मुसलमानों ने जो मुतालबा किया है अलग वतन का कि हमें अलग वतन पाकिस्तान दिया जाए, इसको नहीं तस्लीम किया गया और वो इस बात पर खुश थे। एक और यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि उन्होंने ये पहले कहा थे, अब यहाँ पर तो इन्होंने मुसलमानों के मुतालबे को तकसीम नहीं किया, ठीक है, मुसलमानों के मुतालबे को उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि हमें एक अलग वतन दे दिया जाए। तो अब जो आगे अबूरी हुकूमत बनेगी, उसमें भी कांग्रेस आएगी। कैसे आएगी कि अब मुसलमानों के मुतालबे को उन्होंने माना नहीं है, मुसलमानों के मुतालबे को इन्होंने नहीं माना, तो मुस्लिम लीग जो है अबूरी हुकूमत में भी शामिल नहीं होगी, इन तजवीज़ को भी नहीं मानेगी। क्योंकि इन तजवीज़ में ये बात भी कही गई थी कि जो पार्टी इन तजवीज़ को मानेगी वही जाके आगे अबूरी हुकूमत में शामिल होगी। अब यहाँ पर चूँकि मुसलमानों के मुतालबे को नहीं माना गया तो इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो आगे अबूरी हुकूमत में क्या पता ना शामिल हो। ये बात जो है वो इस बात पर वो जो है काफ़ी खुश नज़र आए, लेकिन इनके ख्वाब भी आगे जाकर चकनाचूर हो गए। और दूसरा हम जाते हैं, मुस्लिम लीग जो है वो काफ़ी अब यहाँ पर उदास नज़र आने लगी। किस बात थी कि उन्होंने जो कहा कि उनके पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो यहाँ पर नहीं माना गया, पाकिस्तान के मुतालबे को नहीं माना गया। अब इस बात पर उन्होंने बड़ी उदासी फैल गई क्योंकि इतने टाइम से 1940 के बाद जो वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो मुतालबा ही नहीं माना गया। तो अब ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ख़ास टाइम था। तो अब इस दौरान हम देखते हैं कि हतमी फ़ैसला क्या आया, जो पूरा फ़ैसला था। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने बड़ी सोच विचार करने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इनका मुतालबा मान लिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अबूरी हुकूमत में फ़ैसला कायद-ए-आज़म ने जो है अबूरी हुकूमत में फ़ैसला शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है, इनका मुतालबा एक्सेप्ट कर लिया। क्यों किया? उन्होंने इसलिए कहा कि उनका अगर आज हम इनके मुतालबा नहीं मानते,
ठीक है। अगर आज हम इनका मुतालबा नहीं मानते तो अब आगे अबूरी हुकूमत बननी है तो हम अबूरी हुकूमत में भी नहीं शामिल हो पाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस आ जाएगी। अब कांग्रेस आएगी तो हम इनकी हतमी ग़ुलामी में चले जाएंगे, मुकम्मल तौर पर अब हम इनकी ग़ुलामी में आ जाएंगे। अबूरी हुकूमत कांग्रेस बनाएगी, आइन बनाएगी, अक्सरियत होगी, दोबारा से मुसलमानों पर जुल्म और जबर, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान का जो हमने ख्वाब देखा है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने इनकी बात मान ली, शामिल होगी। कांग्रेस ने जो है उन्होंने कुछ बातें मानी, कुछ नहीं मानी। कांग्रेस ने कहा कि यहाँ पर जो सूबों की आज़ादी की आप बात करें कि सूबे जो हैं वो आज़ाद होंगे, ये बात उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि सूबे आज़ाद नहीं होंगे। क्योंकि आपने जो बात की है कि 10 साल बाद कोई भी सूबा मरकज़ से अलग हो सकता है, ये बात हमें नहीं तस्लीम। तो इस दौरान जो है, और ये बात भी जो है इससे पहले जो है उन्होंने कह दी कि जो भी होगा, जो भी पार्टी होगी, जो इनके मुज़ाकरात हैं उनको 100% मानेगी। ये नहीं है कि कुछ 50% चीज़ें माने, कुछ ना माने। तो अब इस तरह जो है उन्होंने एक और सामने हम मेजर चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू हमारे सामने आते हैं। नेहरू जो है वो हमारे सामने आते हैं और पार्टी के सदर बनते हैं, और हम देखते हैं कि वो एक बयान देते हैं। बयान क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि हम अबूरी हुकूमत में शामिल होंगे और हम जो है ना वो आगे अपना आइन में तब्दीली कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो आइन में तरमीम कर सकते हैं, आइन में जो है ये जो आपने तजवीज़ पेश की है इनमें हम तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मुस्लिम लीग ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब क्योंकि कांग्रेस जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करी थी, कुछ को नहीं कर रही थी, तो अब होना ये चाहिए था क्योंकि मुसलमानों ने इन चीज़ों को, मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब अबूरी हुकूमत में भी मुसलमानों को शामिल होना चाहिए था। अबूरी हुकूमत भी जो बनानी चाहिए थी वो उनमें मुस्लिम लीग ही होनी चाहिए थे, मुसलमान ही होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। वो क्या आता है कि यहाँ पर अंग्रेज़ जो है वो अपनी काया पलट देते हैं, अंग्रेज़बाजी पलट जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ ने पहले कह दिया था, उन्होंने ये वादा किया था कि जो हमारे इन मुतालबात को मानेगा वही आगे अबूरी हुकूमत में शामिल होगा, उसी को अबूरी हुकूमत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने, अंग्रेज़ ने कुछ ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं होती हम आगे अबूरी हुकूमत का फ़ैसला नहीं करते। फ़ैसला उन्होंने स्टक कर दिया, नहीं किया कि जब तक कांग्रेस जो है वो इस मुतालबे को नहीं मानती, कांग्रेस अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रही, तो हमने अबूरी हुकूमत नहीं बना रहे। उस फैसले को उन्होंने रोक दिया। और नेहरू का भी जो बयान सामने आया था ये कायद-ए-आज़म के लिए बड़ा तफ्तीशनाक था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जो है। उस दौरान फिर उन्होंने यौम रास्त इक़दाम भी मनाया। 16 पहले तो सबसे पहले उन्होंने अबूरी हुकूमत से उन्होंने कहा हमने नहीं शामिल होना अबूरी हुकूमत में, और ये जो वज़ारती मिशन है इसको भी उन्होंने जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने यौम रास्त इक़दाम मनाया कि अंग्रेज़ दोगला पॉलिसी खेल रहा है, उधर कांग्रेस जो है वो ये काम कर रही है। यौम रास्त इक़दाम मनाया उन्होंने 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को जो है इन्होंने यौम रास्त इक़दाम मनाया। इस दौरान जो है हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जो है हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गई। यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है वो अमन जो है वो तबाह होने लगा, और यहाँ पर जो है अब मुसलमानों की कई हज़ार मुसलमानों की गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई, और जो है बहुत बुरी तरह यहाँ पर फसादात का आगाज़ हो गया, और कोई फ़ैसला भी ना हो सका काबीना मिशन प्लान का। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि जो अबूरी हुकूमत बनाएगी तो उनमें भी जो है पहले फसादात वगैरह शुरू हुए, फिर जाके अबूरी हुकूमत बन गई थी। तो असल 2 टॉपिक हैं ये, और काबीना मिशन प्लान और इससे अगला अबूरी हुकूमत की तश्कील। इन दोनों को आपको अच्छी तरह समझना होगा, वरना ये चीज़ें अगर आप नहीं समझते तो बुक से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी मैं जल्दी जो है वो बुक पे आता हूँ। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी में एक अहम मोड़ वज़ारती मिशन था। कि मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी थी, उसमें अब जो एक अहम मोड़ आया था वो यही वज़ारती मिशन था। कि जो मिशन हिंदुस्तान आया था ये उनकी जितने भी उन्होंने जिद्दोजहद की थी उसका एक अहम मोड़ था, कि ये एक पीक पॉइंट था। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो भी वजूद में आ गया, और मुसलमानों की भी जो है एक अच्छी खासी यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन हो गई थी। मुस्लिम
हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान के मसाइल पर किस मिशन की नाकामी के बाद 3 वजीरों पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान रवाना किया ताकि हिंदुस्तान के मसाइल का मुमकिन हल निकाला जा सके। कि उन्होंने जो है एक मिशन हिंदुस्तान भेजा कि हिंदुस्तान के मसाइल है, अब हमने आगे अबूरी हुकूमत बनानी है, इसका कोई हल निकाला जा सके। ये मिशन हिंदुस्तान पहुँच यहाँ के लीडरों से मिला, जिनमें कांग्रेस के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गांधी वगैरह और मुस्लिम लीग के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। कायद आज़म ने मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के क़याम पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर जोर देती रही। मुज़ाकरात के दौरान वज़ारती मिशन को अगरचे मुसलमानों की अलग शनाख्त और हिंदुस्तान की अलहदगी के इसबाब पर कायल होना पड़ा, इसके बावजूद मिशन ने पाकिस्तान की इस तस्वुर की बुनियाद पर मुखालफत की कि यह नाकाबिले अमल है। कि यहाँ पर जो है अब इस वज़ारती मिशन में जो है अब हिंदुस्तान आ गया। मैंने आपको बताया शिमला के मकाम पर इनकी मुलाकातें हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के मुताबिक पर जोर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए, और कांग्रेस जो थी वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बात पर जोर दी थी कि जो है हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस मिशन ने पाकिस्तान के मुतालबे को भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला नहीं हो सकता है, ये तो नाकाबिले अमल है। तो इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग और बरतानी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हुए, मगर फ़रीक किसी फार्मूले पर मुत्तफ़िक ही ना हुए। कि इनके दरमियान कई जो है वो टाइम जारी रहे, आपस के दरमियान मुज़ाकरात जारी, लेकिन किसी भी बात पर यह आके मुत्तफ़िक नहीं हो सके। बहरहाल अब उनको किसी न किसी तरह, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक बात पर मुत्तफ़िक करना था, तो इस वजह से फिर उन्होंने आगे जो है वो प्रपोज़ल पेश किए, वो तजवीज़ पेश की। तो लिहाजा आखिर में वज़ारती मिशन ने अपनी तजवीज़ 16 मई 1946 को जो है उन्होंने अपनी तजवीज़ पेश की थी। इन तजवीज़ को हम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद। हम कहते हैं कि कलीलुल मियाद की रूह से वो जो है जो भी इन तजवीज़ को मानेगा वो आगे जाके अबूरी हुकूमत में शामिल होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि कलीलुल मियाद की और दूसरी थी तवीलुल मियाद। कलीलुल मियाद की रूह से जो पार्टी इन तजवीज़ को कबूल करेगी वो अबूरी हुकूमत में उसको शामिल होने की दावत दी जाएगी। कि जो पार्टी हमने तजवीज़ पेश की हैं इनको मानेगी, आगे ही अबूरी हुकूमत में वही पार्टी जो है शामिल होगी। जो नहीं मानती वो नहीं अबूरी हुकूमत में शामिल हो सकती, और जो मानेगी मुकम्मल तौर पर 100% इन चीज़ों को मानेगी। तवीलुल मियाद तजवीज़ की रूह से हिंदुस्तान के तमाम सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे उनको 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया, ग्रुप अलीफ, ग्रुप ए और ग्रुप जी। ग्रुप अलीफ में हिंदू अक्सरियती इलाके, ग्रुप बे और ग्रुप जी में मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे। कि हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे उनको उन्होंने 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। ग्रुप अलीफ में हिंदू अक्सरियती सूबे जैसे CP यानी उत्तर प्रदेश, मदारिस, मुंबई, मुत्तहिदा सूबा जात, अड़ेसा और भारत शामिल थे। ये इलाके जो है वो अड़ेसा और बहार शामिल थे। ये इलाके जो है हिंदू अक्सरियती इलाके थे, और ग्रुप अलीफ में ये इलाके शामिल थे। ग्रुप बे में मुस्लिम अक्सरियती सूबे पंजाब से सूबे सरहद, बलूचिस्तान और सिंध वगैरह शामिल थे। ग्रुप जी में भी मुस्लिम अक्सरियती सूबे असम और बंगाल वगैरह भी शामिल थे। उसके बाद इन ग्रुपों में एक मरकज़ी इंतज़ामिया होगी जिनके पास दिफा, मवासलात और मालियात के शोबे होंगे। कि इनके ऊपर एक मरकज़ बनाया जाएगा यानी हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, जिनके पास जो है ये इख्तियारात होंगे मवासलात, मालियात और दिफा के। उसके बाद इन तजवीज़ में ये बात भी अहम थी कि 10 साल बाद अगर कोई सूबा किसी ग्रुप से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। कि आगे 10 साल बाद कोई भी सूबा किसी ग्रुप से अलहदा होना चाहता है, मरकज़ से अलहदा होना चाहता है तो वो अलहदा हो सकता है, या किसी ग्रुप से अलग होकर दूसरे ग्रुप में जाना चाहता है तो वो हो सकता है। तो उसके बाद वज़ारती मिशन तजवीज़ को कायद आज़म और मुस्लिम लीग ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बुनियाद पर इजहार पर मंजूर कर दिया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो वज़ारती मिशन को, काबीना मिशन प्लान को मंजूर कर दिया था। अगरचे इन तजवीज़ में पाकिस्तान के मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान बनाए जाने का एक मुबिम सा तस्वुर मौजूद था कि 10 साल बाद कोई भी सूबा मरकज़ से अलहदा हो सकता है। कि 10 साल बाद, चाहे अभी नहीं, 10 साल बाद हम पाकिस्तान बनेगा, मरकज़ से अलहदा हो सकते हैं। कांग्रेस को इस बात से भी बड़ी खुशी हुई थी कि काबीना मिशन ने हिंदुस्तान की तकसीम के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कि कांग्रेस को अब इस बात पर बड़ी खुशी हो रही थी कि इन्होंने काबीना मिशन आया, इन्होंने पाकिस्तान के मुतालबे को जो है वो रद्द कर दिया। बड़ी वो खुशियाँ वगैरह मना रहे थे। उसके बाद ताहम ग्रुप की तश्कील में सूबों की मर्जी और आनसाजी असम्बली की इख्तियारात की हदूद के बारे में गांधी और दूसरे हिंदू ज़ुअमा ने इस किस्म के बयान दिए, जिसने कायद आज़म, मुस्लिम लीग और दीगर लीडर को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया। कि उन्होंने कहा कि जो है आइन साजी हम कर सकेंगे, और जो ग्रुप जो 10 साल बाद वाली आपने बात की है वो भी हम नहीं मानते। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वो सामने आते हैं, और अब उनका आप बयान देखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पर 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस का सदर मुंतखब होते हैं।
उसके बाद मुंबई में बयान दिया। उसके बाद उन्होंने मुंबई में बयान दिया कि कांग्रेस आइन साज असम्बली काबीना मिशन प्लान उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस आइन साज असम्बली काबीना मिशन प्लान के पेश करदा मनसूबे में किसी किस्म की भी तब्दीली करने के मजाज होगी कि काबीना मिशन प्लान में हम जो है किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकते हैं, हमारे पास ये इख्तियार होगा। तो नेहरू के इस बयान ने कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग को वज़ारती मिशन प्लान के कबूल करने के फैसले पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अभी ये लोग ये बात कर रहे हैं और आगे जाके ये पाकिस्तान के मुतालबे को भी नहीं मानेंगे और 10 साल वाली बात है ये उसको भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इन्हें खदशा था कि अब कांग्रेसी असम्बली अपनी अक्सरियत के बलबूते पर जो चाहे आइन में तरमीम कर सकती है और सूबे तवील मियाद सूबे पाकिस्तान की तस्वर को ख़त्म किया जा सकता है। कि जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद आइन कोई भी सूबा अलहदा हो सकता है, तो अगर ये आ जाते हैं और अगर ये इसमें तरमीम करते हैं आइन वगैरह में, वो अपनी मर्ज़ी करेंगे तो फिर पाकिस्तान बनने के तस्वर को जो है वो ख़तरा होगा। और इस दौरान फिर मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ भी बाजी पलट गई कि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इसके फ़ैसले को ही रोक दिया, जो अबूरी हुकूमत के बनाने का जो फैसला था, उन्होंने इस फैसले को भी रोक दिया कि जब तक जो है वो शामिल नहीं होती कांग्रेस तो हम आगे बुरी हुकूमत नहीं बनाते। तो इसके फिर आगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका रिएक्शन दिया और उन्होंने जो है फिर उन्होंने 16 अगस्त 1946 को यौम राष्ट्र इक़दाम भी जो है वो मनाया और बहुत सी हिंदुस्तान में फिर फसादात वगैरह भी शुरू हो गए। कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग ने नेहरू के इस बयान की सख्ती से नोटिस लिया और बरतानी हुकूमत के सामने शदीद एहतजाज किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने मुस्लिम कौंसिल के इजलास में 29 जुलाई 1946 को तलब किया, जिसमें काबीना मिशन प्लान की मंजूरी वापस लेने का करारदाद पेश की गई, जो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा जो है एक 29 जुलाई को एक इजलास तलब किया और उन्होंने कहा कि हम अबूरी हुकूमत में भी नहीं शामिल होते और हमने पहले जो एक्सेप्ट किया था कि हम काबीना मिशन प्लान को, वो भी उन्होंने जो है अब रिजेक्ट कर दिया, उसके भी उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने 16 अगस्त 1946 को जो है यौम राष्ट्र इक़दाम मनाया। यौम राष्ट्र इक़दाम उन्होंने मनाया कि उसमें हिंदू मुस्लिम फसादात भी शुरू हो गए थे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से अपील की कि हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मुतालबे में एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि आप इनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और पाकिस्तान के हक़ के मुतालबे में आप जो है अब यहाँ पर एहतजाज शुरू करें, ठीक है। और उसके बाद फसादात वगैरह हम देखते हैं वो शुरू किए। मुस्लिम लीग की तारीख में पहली दफ़ा बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, हज़ारों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हुए और जेलों में बंद हुए। और फिर हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए और ये इनकी अंग्रेज़ों की तारीख में सबसे बड़े जो है हम कहते हैं ना, उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग सामने आए, एहतजाज शुरू हुए और बहुत से लोग जेलों में बंद हो गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काबीना मिशन प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहीं भी आपको कोई मसला है, तो आप बिला झिझक आइए कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ना सोचिए कोई क्या कहता है, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि आपने पेपर देने, किसी ने नहीं देने, कोई कुछ कहता भी है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप बिला झिझक आइए, आप मुझसे चीज़ें पूछिए और मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। ये टॉपिक और अगला टॉपिक अबूरी हुकूमत की तश्कील बहुत ही अहम टॉपिक हैं, अच्छी तरह समझिए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।